लोग और किसान होते तो देश का झंडा नहीं उतारते। जिस दिन उन्होंने झंडा उतारा उस दिन से वो किसान नहीं आतंकवादी है मेरे नजर में। किसान नहीं थे और लोग पैसा पे वो लोग काम करते थे। पूछा उनसे कि अमित शाह कौन है तो पता नहीं है, तो हो सकता है वो भी पैसा पे आए हुए हैं। नहीं, जितना मर्जी रोड बना ले, जितना मर्जी रेलवे लाइन बना ले, जितना मर्जी सरकार हॉस्पिटल बना ले, जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाएगा नौकरी कहाँ से मिलेगा जी। सरकार नौकरी देने के काबिल नहीं तो सरकारी फॉर्म भी ना निकाले। किसान आंदोलन करता रहे। अडानी भी कहाँ चल गए हवा खाए। आतंकवादी को बिरयानी खिलाते 2-2 करोड़ के। रात के कोर्ट खुलवा के नरेंद्र मोदी ने फांसी लगवाया। यहाँ भाजपा ही नहीं है। जवाब देने के लिए नहीं है। अगर मेरा कहीं कागज में नाम होगा तो मेरा सर और आपका जूता होगा। ये मीडिया जब सवाल करती है भाजपा से तो वो दूसरी मीडिया हो गई, कांग्रेस वाले से सवाल करते हैं तो गोडी मीडिया हो गई। झुनझुना पकड़ाने से झुनझुना बजाया नहीं जाता है। बच्चा झुनझुने से चुप होता है। अच्छा एक बात बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय कुमार पांडे हुआ। विनय कुमार। इनका कहना है कि 1.5 महीना जो किसान थे जिन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे 1.5 महीना से 2 महीना रहे थे वो किसान नहीं है, खालिस्तानी है, आतंकवादी। ये बात सही है, वो किसान नहीं थे, वो भाड़ा पर काम करने वाले किसान थे। अच्छा वो विरोधी की सह पर अच्छा उन लोग को पैसा जाता था और लोग पैसा पर वो लोग काम करते थे। ओरिजिनल किसान 1 महीना 1.5 महीना कहाँ टाइम है उसको किसान इस करने से। अच्छा यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, जब उनसे पूछा कि किस लिए आए हैं तो उनको पता भी नहीं है। पूछा उनसे कि अमित शाह कौन है तो पता नहीं है, तो हो सकता है वो भी पैसा पे आए हुए हैं। नहीं ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है। अंडा जानता है जो अमित शाह जी का पटना में कार्यक्रम है। हाँ तो कैसे उन लोग भूल गए? नहीं भूला नहीं है। भूले नहीं? नहीं। चाचा आप किसान है? चाचा जी। कहाँ से आए हैं? नौबतपुर से। नौबतपुर से आए हैं। जी। जो किसान जो लगातार साल भर सुपर आंदोलन किए थे वो किसान थे या नहीं थे? हमको तो घर से निकलने का मौका नहीं मिलता है। हो आए थे, धान ओसौनी हो रहा था तो हम छोड़ के आए हैं कि चलिए हम मीटिंग सभा देखते हैं। छोड़ के आए ना। हाँ। उनके भी पेट पे लात मारा, परिवार पे पड़ा तब ना छोड़ के 1.5 साल क्या है 10 साल हुआ पड़ल का हम पड़े रहे ना। उसमें कितने किसानों की मौत गई। भाजपा तो कहती है कि उनका आंकड़ा ही नहीं छुट्टियां नहीं है। अब हमने कहा है को बिहार के किसान कहूँ पड़ल ही। किसान किसको संधि विजेत करिए। प्रकृति के जवान साधु किसान कहते हैं और साधु किसको कहते हैं? जो अपने साधना के बल पर मानव का कल्याण करे उसे साधु कहते हैं। तो साधु कभी किसी का जान और किसी पर हमला नहीं करेगा और देश का झंडा नहीं उतारेगा। मतलब सुनिए, वो लोग और किसान होते तो देश का झंडा नहीं उतारते। जिस दिन उन्होंने झंडा उतारा उस दिन से वो किसान नहीं आतंकवादी है मेरे नजर में। और जब तक जिएंगे तब तक उनको आतंकवादी कहेंगे। आपके कहने का मतलब है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है। जो छात्र अगर आंदोलन भाजपा के राज में अगर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है। जो छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं वो छात्र नहीं है। साफ तौर पे इनका यही कहना है। अमित शाह आ रहे हैं, अमित शाह के स्वागत में ये खड़े हुए हैं। 100 गाड़ी लेके आए हैं, 100 गाड़ी चंदा करके 100 गाड़ी लेके आए हैं। ये बिहार के किसान है, ये अपने आप को किसान कहते हैं। और जो वहां 1.5 साल बैठे रहे उनको ये लोग जमींदार कहते हैं। और जो छात्र भाजपा के राज में आंदोलन करता है नौकरियों के लिए वो छात्र नहीं होता है, इनका ये भी कहना है। तो वो कौन था जो छात्र लगातार नौकरी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं? वो कौन है? वो छात्र थे। नौकरी मिली? नौकरी कहाँ से? 2 करोड़ का वादा हुआ, मिला? कहाँ से मिल जाएगा? क्यों नहीं मिला? नहीं मिलेगा उसका। क्यों नहीं ना क्या सुनिए, बताते हैं साइंटिफिक रीजन। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा देश में नौकरी है कितना % उतना ही % मिलेगा। आप में टैलेंट रहेगा, नौकरी खुद ब खुद घर चल के आएगा। चलिए हम अभी दिखाते हैं अपने गाँव में। अगल बगल के 10 लड़कियों के बहाली हुआ है आर्मी में, कुछ के दरोगा में हुआ है। तो क्या सरकार नौकरी नहीं दे रही है? कुछ पढ़िएगा, कुछ में नौकरी खोजिएगा। बस कुछ में रह गया। टैलेंटे नहीं है। पढ़े लिखे तो घूम रहे हैं। पढ़े लिखे कोई नहीं घूमेगा। पढ़े लिखे 1 लाख दे के टीचर हम पढ़वाते हैं। 1 लाख टीचर की सैलरी है। जो मेरा भतीजा पढ़ता है उस टीचर को 1 लाख सैलरी है। उसको जॉब की जरूरत नहीं है। उसका 5 चलन छूटा है। जिसके पास टैलेंट रहेगा ना उसको नौकरी की जरूरत नहीं है। वो नौकरी खुद क्रिएट करेगा। जी बोलिए। सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? घर चलाएंगे, परिवार चलाएंगे। और जो लोग लड़ रहे हैं के लिए, कामचोर के लिए और इस सब के लिए सरकारी नौकरी की जरूरत है। सुनिए नौकरी सरकार जो है जितना मर्जी रोड लंबा बना ले, जितना मर्जी चौड़ा बना ले, जितना मर्जी रोड बना ले, जितना मर्जी रेलवे लाइन बना ले, जितना मर्जी सरकार हॉस्पिटल बना ले, जितना मर्जी कॉलेज बना ले, जितना मर्जी इंस्टीट्यूशन बना ले, सब कम पड़ेगा जब तक कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाएगा। जब तक कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाएगा नौकरी कहाँ से मिलेगा जी?
जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार लाए और इसके बाद देखिए कि नौकरी तो लोग पूछेगा कि भाई नौकरी हमको नहीं करना है, नौकरी नहीं करना जब है। सरकार नौकरी देने के काबिल नहीं तो सरकारी फॉर्म भी ना निकाले। कौन कैसे फॉर्म नहीं निकालेगा? जब नहीं दे सकते तो अनपढ़ गंवार और मूर्ख भी कहेगा कि हमको डीएम बना दीजिए, ऐसा संभव है? उसके लिए कंपटीशन फेस करे। कंपटीशन फेस करने के बाद भी तो आज मेरिट लेके भी तो बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं आप है। बिहार के ही ऐसा बच्चे को, नहीं है। आप बिहार के बच्चे को उठा के देख लीजिए, बच्चा बिहार का कहीं के भी बच्चे को शासन काल में है। कौन शासन काल? जब तक के मेरिटधारी लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, मेरिटधारी लोग आज बैठे हुए हैं। आप किसी की तारीफदारी कीजिए, वो अलग की बात है। तारीफदारी क्यों करेंगे? लगातार जो छात्र डंडा खा रहे हैं, लगातार जो छात्रों को डंडा पड़ रहा है, वो क्या किस लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर रहा है वो बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया। चाहे 370 हो, चाहे झंडोत्तोलन का हो, चाहे जो भी है, बहुत बढ़िया काम किया है। सरकार को सिर्फ चाहिए ये भी बढ़िया कानून लाए, ये भी ताकि आप जाकर, आपको पता नहीं है, आप जाकर के कटिहार देखिए, पूर्णिया देखिए, कई जगह पर जनसंख्या अनियंत्रित हो चुका है। इसको जनसंख्या गाजीपुर का है, बहुत बार गाजीपुर गए हैं, वहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहा है उनके जमीन। किसान आंदोलन करता रहे। किसान आंदोलन में टिकैत में दिल्ली में था, टिकैत आंदोलन कर रहा था। टिकैत से पूछे कि किसान है कि क्या है? किसान को सिर्फ बरगलाने का काम किया जा रहा है। बहुत लोग का तो कहना है कि वो आतंकवादी हैं, खालिस्तानी नहीं, खालिस्तानी नहीं आया आतंकवादी, हम किसी को नहीं कह सकते, लेकिन वो खुद बोल रहे हैं कि वो आतंकवादी ना समर्थन करे। नहीं, हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। जैसे हमारा सेनाओं जो बॉर्डर पर लड़ रही है, आंतरिक रूप से भी देश को खोखला करने का कुछ लोग असंगठित असामाजिक तत्व कर रहा है। आज तक पुलवामा का नियंत्रण करना है। पुलवामा का छोड़िए ना, हम क्यों छोड़ दे? क्यों देश के सिपाही मरे, हम क्यों छोड़ दे? हाथ नीचे नहीं, अभी तक क्यों नहीं? हाथ नीचे कितना पाकिस्तान से RDX आया था, पुलवामा का जांच हुआ है, पेपर पढ़ लीजिए। कैसे आ गया RDX? कैसे आ गया? पाकिस्तान से कैसे आ गया RDX? सुनिए, कैसे हो गया? संसद भवन पर कैसे हमला? आ गया? संसद भवन पर कैसे हमला हो गया था? बताइए ना। पुलवामा में कैसे हो गया? कहाँ से? कितना मीडिया प्रभावी है, फिर भी हमला हो जा रहा है। इसमें तो हम बोलेंगे कि आपका चाल है तो मानिएगा। सैनिक जो है लगातार जो है बात है, बॉर्डर पे कैसे आ गया? कैसे आ गया? ऐसे लोग हैं जो बॉर्डर पर बैठ रहे हैं भाड़ा पर, वैसे भाड़ा पर लोग अडानी पे क्यों चुप? अडानी भी कहाँ चल गए हवा खाए? अगर मोदी जी घर में होते हैं, चुप क्यों है? अडवाणी अभी तो बर्बाद क्यों हो गया? क्यों है? अडवाणी भी बर्बाद क्यों? अडानी सवाल ये बनता है कि चुप क्यों है? जब उसका अमित शाह चुप क्यों है? अडानी पर चुप कहाँ अडानी पे चुप क्यों है? कहाँ चुप? उनका शेयर बाजार गिर गया था, कहाँ बढ़ा शेयर दिया? बाजार तो उनके करनी से गिरा, चुप क्यों है? क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या वो करने क्या देश के लूटने वाले को कुछ नहीं आप क्यों बोलेंगे? करने से गिर गया? क्या करने विजय माल्या आराम से इंग्लैंड में बैठे, क्या इतना सरकार में दम नहीं है कि बुला के ले आए यहाँ? भाजपा का ही सरकार है कि यहाँ के जो बेईमान और भ्रष्टाचार लोग हैं, देश को छोड़ना पड़ा। घोटाला 2005 से छोड़े नहीं, भागे, देश का पैसा लेके भागे। डर से भाजपा ने नहीं भगाया, पैसा लेके भागे। भाजपा के डर से नहीं भागे, देश को लूट के भागे, देश को लूट के भागे। आतंकवादी को बिरयानी खिलाते 2-2 करोड़ के साल में। वो मोदी जी पाकिस्तान जाके बिरयानी लगा, मोदी जी खुद जाए खाते पाकिस्तान जाके हैं, आतंकवादी को नहीं खिलाते हैं, आतंकवादी को नरेटिव देते हैं। ऐसे पाकिस्तान और जब बिरयानी खाते तो पाकिस्तान। रात के कोर्ट खुलवा के नरेंद्र मोदी ने फांसी लगवाया, ये पता है ना? सीधा बोलिए, सीधा बोलिए, समर्थन नहीं, हम भाजपा ही नहीं, जवाब देने के लिए नहीं है। अगर मेरा कहीं कागज में नाम होगा तो मेरा सर और आपका जूता होगा। समर्थन नहीं करते तो 100 गाड़ी लेके हम आदमी ना है, आसपा भाजपा के फेर में ना है। 100 गाड़ी केंद्रीय गृह मंत्री जी आए हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं। चलिए तो देख लीजिए, हाँ सही बात है। अगर खिलाफ बोल दिया तो कांग्रेसी मीडिया कर्मी खिलाफ हम बताते हैं। कुछ लोग 2-4 शब्द अंग्रेजी के पढ़ गए हैं, वो अपने आप को ज्ञानी पंडित, अपने आप को सनातन धर्म के खिलाफ अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं। मतलब अगर कांग्रेस को अगर कोई मीडिया बोलती है तो गोदी मीडिया, और जब अगर मीडिया जब सवाल करती है भाजपा से तो वो दूसरी मीडिया हो गई। कांग्रेस वाले से सवाल करते हैं तो गोदी मीडिया हो गई। कांग्रेस के नाम है ना, सुनिए ना, यहाँ का खुनवा यहाँ चढ़ जाता है। हाँ। कारण जानते हैं क्या है? हाँ, बताइए। शुरू से देश में कांग्रेस इतना गंदा चाल चला है, इतना गंदा, इतना दूर से गेम खेला है कि अगर कोई कांग्रेस के बारे में समझ जाएगा ना तो कांग्रेस पर थूक बिगना भी स्मृति ईरानी नहीं मिलती है सिलेंडर लेके। इसीलिए आज हेमा मालिनी जो है किसानों के साथ गरीब के घर में क्या जलाया? सुलभ सुटाले कौन दिया?
फ्री गैस सिलेंडर कौन दिया? गैस सिलेंडर कौन दे दिया कौन और दाम जो उसका बढ़ा अरे कम से कम गरीब पे दाम जो बढ़ गया, कौन गरीब 1100 रुपया गैस सिलेंडर दिया? कौन दिया? कौन गरीब देगा 1100? किसके सरकार में दिया? जिसको 2 वक्त के कोविड खाने से का कौन लड़ा? 2 वक्त के खाने का पता नहीं है, तो कहाँ से 1100 का सिलेंडर ग्राम घोटाला पहले खाली झुनझुना झुनझुना पकड़ाने से झुनझुना बजाया नहीं जाता है। बच्चा झुनझुने से चुप होता है। बच्चा के हिमालय खरीद अगर, दीजिएगा अगर, इतना अगर तो बच्चा को गाड़ी वाला बैटरी वाला हम गाड़ी लोग भी बच्चा दीजिएगा है ना, तो तो वैसे- बैटरी डालने के लिए पॉकेट में पैसा होइए तभी गाड़ी चलेगा। वो पैसा आप लोग को ऐसे नहीं चाहिए, चलेगा। पढ़ल लिखल लोग के। हमने इस अनपढ़ के पैसा की जरूरत ना है, हमने ऐसे खुश हैं। सही बात है, ऐसे भी भाजपा वाले को पैसा की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं, पैसा का करबा क्या करबा, राई राई पाई पाई की जरूरत। सही बात है। एक दिन चलिए सुगनवा पिछड़वा के छोड़ के। भक्त अनभक्त में बहुत फर्क है। हम अभी लोग नहीं भाजपा समझिएगा है, तो कभी नहीं भाजपा। समझिएगा। आप लोग भाजपा भाजपा के, हम लोग भाजपा नहीं है। हम लोग देश भक्त और अनभक्त में बहुत फर्क है। तो चलिए, अमित शाह पहुंच रहे हैं और लगातार जो है लोग उनके स्वागत में लगे हुए हैं। और जब किसानों मजदूरी की बात होती है, जो 1.5 साल देते हैं, जो लगातार 1.5 साल आंदोलन करते हैं, वो खालिस्तानी हो जाते हैं, आतंकवादी हो जाते हैं। और वो मजदूर, वो आपको बता दें, किसान नहीं जमींदार होते हैं। और यहाँ जो आते हैं 100 गाड़ी लेकर, वो कहीं ना कहीं किसान हो जाते हैं। तो यही मानसिकता के साथ जो है बिहार के किसान यहाँ पहुंचे हैं। अब ये किसान है भी या नहीं है, ये बहुत दूर की बात है, वो तो वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।